जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 15 जून को महागोचर हो रहा है सूर्य का मिथुन राशि के अंदर। मिथुन का स्वामी बुध होता है जो द्विज स्वभाव का है। इस कारण यहाँ पर 15 जून को मेष, वृषभ और जो मिथुन राशि है उनकी लाइफ पर क्या इफेक्ट आने वाले हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो मिथुन राशि है, स्वयं मिथुन राशि के अंदर ही सूर्य का उदय होने वाला है, वहां पर गोचर होने वाला है। तो मिथुन राशि के अंदर असाधारण तेज और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। सूर्यदेव आपकी राशि के लग्न भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर आपके चेहरे पर जो तेज है वो बढ़ने वाला है। समाज में आपका मान सम्मान चरम पर होगा। आपके अंदर एक अलग ही लीडरशिप की योग्यता आ जाएगी। आप कार्य क्षेत्र में नेतृत्व का क्षमता से आप सामना करने वाले हैं। वहीं पर सरकारी कार्यों में उच्च अधिकारियों को सहयोग मिलेगा और जो उच्च अधिकारी है उनसे मिथुन राशि वालों को भी सहयोग मिलने वाला है। यहाँ पर एज ए लाइफ कोच मैं आपको बढ़े हुए आत्मविश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ। इस बढ़े हुए आत्मविश्वास के कारण आप अपने ऊपर अहंकार न करें, शांत मन से बड़े निर्णय लें, अशांत मन या जल्दबाजी में कार्य न करें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शांत और स्वभाव को निर्मल रखकर ही कार्य करना है आपको। नेक्स्ट वृषभ राशि की बात करूं तो वृषभ राशि के द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर वृषभ से मिथुन यानी दूसरे भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो दूसरे भाव में सूर्य के होने के कारण धन और कुटुंब का आपके ऊपर अच्छा लाभ मिलने वाला है। यह समय आपके पास में जो संचित धन है उसको कई गुना बढ़ाने का समय है। यदि आपने पहले कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके अंदर आपको बहुत ही गजब का तीव्र उछाल दिखेगा और आपको लाभ प्राप्त होगा। वहीं पर आपको अपने परिवार का, संबंधों का बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है, कुटुंब का फायदा मिलने वाला है। आपको यहाँ पर सतर्कता यह रखनी है कि अपनी वाणी में कठोरता न लाए, क्योंकि शुक्र यहाँ पर सूर्य जो है वो उग्र स्वभाव का है, इसलिए आपके अंदर वाणी में बोलने में कठोरता आ सकती है। अपने आप में अहंकार न रखे, इससे आपको बचना है, जिससे आपके परिवार के अंदर विवाद नहीं होंगे और कुटुंब के जो रिश्ते हैं वो आपके संभल कर रहेंगे। यहीं पर फाइनेंस में जो फंसा हुआ आपका पैसा है, यह पैसा अभी प्राप्त करने का आपका अनुकूल अवसर विकसित हो रहा है। यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। सरकारी स्रोतों से आपको लाभ होने की संभावना भी बन रही है। एज ए लाइफ कोच मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सुबह सुबह भगवान सूर्य का सूर्य नमस्कार करें। वहीं पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें, जिससे आपका जितना भी काम है सफलता पूर्वक हो। वहीं पर मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि से तीसरी राशि के अंदर सूर्य गोचर कर रहे हैं, यानी कि तृतीय भाव में सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर यहाँ पर आपके अंदर साहस का उत्पन्न करने वाला है, साहस आपके अंदर आने वाला है। सूर्य का यह गोचर आपके अंदर पराक्रम लाएगा, वहीं पर आपको बहुत ही बलवान बनाने वाला है। आपके अंदर आत्मविश्वास का जबरदस्त उत्साह के साथ परिपूर्ण आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। करियर एवं यात्रा में आपको लाभ होगा। छोटी मोटी यात्राओं से आपको फायदा होने वाला है। वहीं पर यदि आप व्यवसायिक यात्रा करते हैं, व्यापार से संबंधित यात्रा करते हैं तो आपको फायदा होगा। वहीं पर जो तीसरा भाव होता है भाई और बहन का सहयोग, यानी कि भाई और बहन का यहाँ पर क्या मिलता है, सहयोग मिलता है। तो आपको यहाँ पर सूर्य के गोचर से मिथुन राशि में गोचर होने के कारण भाई और बहनों का लाभ प्राप्त होने वाला है। एज ए लाइफ कोच में कहूंगा, इस समय आपको अपनी योजनाओं को पूरे साहस के साथ पूरा करना है। दुनिया के सामने अपनी योजनाओं को रखिए। यदि आप अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने रखते हो बिना हिचकिचाहट के, तो आपका कार्य सफल होगा।
या आप सफलता से आपके दुनिया जो है ना आपके कदम चूमने लग जाएगी। कहने का मतलब आपके अंदर जो सांस सूर्यदेव दे रहे हैं उनका आपको यूज करना है। यदि आप उसका यूज नहीं करते हो ना तो ये गोचर 16 जुलाई को खत्म हो जाएगा। इस सांस को आपको यूज करना है, अपना जो भी प्रोजेक्ट है दुनिया के सामने रखना है, अपने भाइयों और बहनों का सहयोग लेना है, अपने आप को प्रबल और दृढ़ बना लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्लोबल लेवल पर लीडरशिप होगी, जो देश दुनिया में प्रभाव होंगे, रणनीतिक जो समझौते होते हैं वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के जो लीडर्स हैं उनके बीच में बड़ी बड़ी संधियां होने वाली है। वहीं पर रणनीतिक बातचीतें होंगी और ये बातचीतें जो होंगी वो सफल होंगी, यानी कि युद्ध से संबंधित हो गई, व्यापार से संबंधित जो बातें हो गई वो सारी सफल होने वाली है यहाँ पर। लेकिन इसके ऊपर सूर्य का उग्र स्वभाव भी पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें संभावनाएं बिगड़ने की बनती है। वहीं पर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन सेक्टर में, तो जो कम्युनिकेशन आईटी का सेक्टर है, सोशल मीडिया का सेक्टर है, जो संचार माध्यम के सेक्टर है, वहां पर आपको स्पेस रिसर्च, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और जो नए कानून है ना वहां पर इसके अंदर तीव्रता दिखेगी। इन कानूनों के ऊपर कमर कसी जाएगी, कानूनों को सख्त बनाया जाएगा, प्रबल बनाया जाएगा, जिससे क्या हो किसी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिगड़े नहीं। वहीं पर जो कड़े राजनीतिक बयान होते हैं ना, लोगों जो विश्व स्तर पर जो शीर्ष नेता हैं वो बहुत ही गजब के भाषण देने वाले हैं, सख्त भाषण देंगे, अपनी जो बोलने की शैली है ना उनके अंदर सख्तता रखेंगे, स्वादनात्मक शैली में सख्तता रहेगी। जनता को प्रभावित करने में वो क्या होंगे, सफल होंगे, जनताओं को मना लेंगे, उनके बोलने से जनता उनसे मान जाएगी। वहीं पर जो मीडिया का वर्चस्व है, मीडिया का वर्चस्व बहुत गजब का जाने वाला है, क्योंकि मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि है, बुध की राशि है, तो मीडिया का प्रभाव यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी में और खोजी पत्रकारिता के अंदर आपको बहुत ही गजब का प्रभाव दिखेगा। इस प्रभाव में जो उतार चढ़ाव आपको दिखने मिला, कभी तो मीडिया जोरों शोरों से काम करेगी, कभी इसके अंदर थोड़ा सा ठंडापन आ जाएगा, फिर से जोरों शोरों से काम करेगी। इस प्रकार से मीडिया का काम चलता रहेगा। वहीं हम गोचर काल एवं गोचर काल का जो वैदिक महत्व है उसके बारे में जाने, तो गोचर का जो समय है वो 15 जून 2026 से शुरू होगा। ग्रहों का एक राजा है जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं, जो आत्मा का प्रतीक माना जाता है, मान सम्मान के कारक जो सूर्य देव हैं, शत्रु जो अपनी शत्रु राशि है ना वृषभ शुक्र से निकलकर वहां से अपनी मित्र राशि बुध के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, किसमें, बुध में, मिथुन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर पारगमन बौद्धिक जो ऊर्जा होती है ना, संवादात्मक विकास के नए मार्ग हैं वो खुलेंगे। वहीं पर खगोलीय संक्रांति का महत्व, इस जो सूर्य गोचर है ना इसे मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन सी संक्रांति, मिथुन संक्रांति। इस गोचर काल में पृथ्वी के जो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक प्रभावी रहेगी। इस पारगमन में बुद्धि और सत्ता का अनूठा मिलन होगा, जो हर क्षेत्र में बौद्धिक विजय, यानी कि जो उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत देश स्थित है ना, भारत देश का डंका बजने वाला पूरे विश्व में, भारत अपना एक अलग ही वर्चस्व लेकर चलने वाला है। आगे गोचर काल के मैं कुछ अचूक आपको वैदिक महा उपाय बताऊं, तो भगवान सूर्य को रोजाना अर्घ्य देवें। यहाँ पर प्रतिदिन आपको सुबह तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा लाल चंदन और कुमकुम मिलाना है और भगवान सूर्य को क्या करना है, अर्घ्य देना है। वहीं पर आपके पिता का सम्मान करें, प्रातः उनके चरण छुएं, उनकी हर बात को माने, उनका आदर और सम्मान करें। वहीं पर जो भी आपके पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उनका भी आपको सम्मान करना है। एज ए कोच लाइफ मंत्र में आपको कहूंगा, तो अपने आप के विचारों को आप शुद्ध रखें, सही कर्म करें और अपनी क्षमता को पहचानें, अपनी क्षमता अनुसार कार्य को करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति में अपार क्षमताएं होती हैं, काफी ऊर्जा होती है जो ग्रह लगातार देते रहते हैं। सिर्फ उन ऊर्जाओं का आपको इस्तेमाल करना, यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखा जाए तो यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है, आपको सटीक समाधान चाहिए, यानी कि आपको अपनी लव मैरिज, अपनी बिजनेस लाइफ, अपने करियर, इनसे संबंधित कोई भी चीज को आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से या आप पर्सनली मिलकर भी आप अपना समाधान करवा सकते हो। आप सभी को टमू एस्ट्रोलॉजी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।